Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your teacher of zoology and today we will study the last topic of this chapter. Students, अगर हम बात करें आज के टॉपिक की तो आज हमने स्टडी करना है विजन। विजन जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंस है वर्टिब्रेट्स के अंदर। विजन नहीं होगी तो वो अपने तकरीबन जितने भी फंक्शंस हैं वो नहीं कर सकेंगे, तो उसके लिए विजन जो है वो बहुत ज़रूरी है। और विजन के लिए क्या है कि आईज मौजूद हैं। आईज क्या करती हैं? विजुअल इमेज फॉर्म करती हैं। अब अगर हम आई की बात करें तो स्टूडेंट्स वर्टिब्रेट्स की जो आई हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। मतलब बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है, बेसिक जो लेयर्स हैं आई की वो सिमिलर हैं। तो क्या होता है कि जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसे कहते हैं स्क्लेरा, और उसके अंदर जो लेयर है मिडिल लेयर उसे कहते हैं कोरॉइड, और इनर मोस्ट लेयर जो है उसे कहते हैं रेटिना। रेटिना जो है इसमें क्या होता है? इमेज फॉर्म होता है। स्क्लेरा की बात करें हम तो स्क्लेरा जो है ये आउटर मोस्ट लेयर है, और ये क्या है? इसमें ट्रांसपेरेंट कॉर्निया जो है वो कवर करता है आई बॉल को। ठीक है, ये हमारे पास आई बॉल है। आई बॉल में क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट कॉर्निया जो है वो क्या करता है? आई बॉल को कवर करता है, और ये जो है लेयर बैक में क्या है कि एंड तक जाती है, स्क्लेरा तक जाती है। उसके बाद हम बात करें कोरॉइड की, जो कि मिडिल लेयर है और ये थिन होती है। कोरॉइड जो है ये क्या है कि इसमें मौजूद होता है आइरस, सीलियरी बॉडी, सस्पेंसरी लिगामेंट। आइरस जो है स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है कि ये कलर्ड होता है, इसके अंदर पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? लाइट स्क्रीनिंग पिगमेंट होते हैं। मतलब डिफरेंट लाइट इंटेंसिटीज को एब्जॉर्ब करने के लिए डिफरेंट पिगमेंट्स मौजूद होंगे। और क्या है कि इसमें रेडियल और सर्कुलर स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं। मसल्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स? रेगुलेट करते हैं कि कितनी इंटेंसिटी की लाइट या कितनी अमाउंट की लाइट जो है वो एंटर होगी। ये जो आपको सिलियरी बॉडी, ठीक है, सिलियरी मसल्स नजर आ रहे हैं, ये स्मूथ मसल्स होते हैं, और ये क्या है कि लाइट की जो एंट्रेंस है उसको कंट्रोल करते हैं। थर्ड जो हमारे पास लेयर है वो है रेटिना। रेटिना में क्या होता है कि इनर मोस्ट लेयर है, और इसमें क्या है? फोटो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आई के दो चैम्बर होते हैं, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जो है स्टूडेंट्स क्या है कि ये क्लियर फ्लूइड होता है, और ये कहाँ पे मौजूद होता है? एंटीरियर साइड पे। ठीक है, ये यहाँ पे एंटीरियर साइड पे मौजूद होता है एक्वस ह्यूमर। तो ये यहाँ पे आप देखें एक्वस, ठीक है, ये यहाँ पे मौजूद होगा एक्वस ह्यूमर आई बॉल के पीछे। और ये क्या करता है एक्वस ह्यूमर? ये जो है ये लेंस और कॉर्निया के दरमियान मौजूद होता है, और ये क्या है कि प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, आई बॉल को। लेंस जो है वो कहाँ पे मौजूद होता है? आइरस के पीछे मौजूद होता है। ठीक है, अब अगर हम विट्रस चैम्बर की बात करें तो विट्रस चैम्बर जो है ये एक जेली लाइक बॉडी होती है, और ये क्या करती है कि चैम्बर जो है, ठीक है, जो कि बिहाइंड द लेंस है उसको फिल करती है, जो विट्रस चैम्बर है। अब उसके बाद हम देखें कि अकोमोडेशन ऑफ आई। तो स्टूडेंट्स जो प्रोसेस है फोकसिंग ऑफ लाइट का, ठीक है, लाइट रेज का, वो कहाँ पे होता है? रेटिना पे होता है। सारी लाइट्स जो हैं वो रेटिना पे आके जो है वो क्या है कि फॉल करती हैं, तो वहाँ पे एक इमेज बनता है। अब अगर हम बात करें आईज ऑफ फिशेज की, विजन इन फिशेज की, तो स्टूडेंट्स इनका जो स्ट्रक्चर है आई का वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स, और अगर हम फंक्शन देखें तो वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। इनमें जो लेंस है वो क्या होता है कि राउंडेड होता है और कॉर्निया के काफी क्लोज होता है, और इनका जो लेंस है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव कर सकता है। उसके बाद अगर हम देखें एम्फीबियन में किस तरह से विजन है, तो स्टूडेंट्स एम्फीबियंस जो हैं उनकी आई जो है वो कवर्ड होती है ट्रांसपेरेंट मूवेबल मेम्ब्रेन से, जिसे हम कहते हैं निक्टेटिक मेम्ब्रेन। अब ये जो निक्टेटिक मेम्ब्रेन है ये इनकी आई को प्रोटेक्ट करती है, और ये क्या है कि मूव कर सकती है ये जो मेम्ब्रेन है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो कुछ एम्फीबियंस के अंदर वेल डेवलप्ड आई होती है और कुछ के अंदर लेस डेवलप्ड आई होती है।
और उसके अलावा स्टूडेंट्स जो एम्फीबियंस हैं इनमें क्या होता है कि जो जैसे हमारे पास न्यूरॉन्स और सैलेमेंडर हैं, इनके अंदर क्या होता है, बाइनोकुलर विजन होता है। ठीक है, अगर क्या हो कि आई जो है, ठीक है, वो क्या हो कि बहुत क्लोज हो किसके, फ्रंट ऑफ द हेड के, तो वो क्या करती है, बाइनोकुलर विजन देती है। तो हमारे पास जो न्यूरॉन्स और सैलेमेंडर है उनमें क्या होता है, बाइनोकुलर विजन होता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इनमें क्या होती है कि वेल्ड, इस वजह से, बाइनोकुलर विजन की वजह से इनमें क्या होती है, वेल्ड वेल्ड जो है इमेज बनता है, और इस वजह से ये अपने कैप्चर को, अपना जो प्रे है उसको क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली कैप्चर कर सकते हैं। उसके अलावा जो अदर एम्फीबियंस हैं स्टूडेंट्स, उनमें क्या होता है कि उनमें लेटरल आइज भी मौजूद होती हैं। ठीक है, और क्या है कि इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास सैलेमेंडर भी है, और उनके अंदर कुछ जो हमारे पास, हमने कहा कि ऐसे एम्फीबियन जिनमें जो विजन है वो लेफ्ट वेल्व है, उनमें क्या होता है कि बाइनोकुलर विजन मौजूद नहीं होता, उनमें जस्ट लेटरल आइज होती हैं, और लेटरल आइज के ऊपर क्या होती है, ट्रांसपेरेंट निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और ये मूवेबल मेम्ब्रेन है, और ये क्या करती है, जो आई है उसको प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद अगर हम विजन इन रेप्टाइल्स की बात करें तो इसमें क्या है कि विजन जो है वो डोमिनेंट सेंस है, और इसमें क्या है कि इनका जो आई का स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है जैसे मतलब कि एम्फीबियन का था। ठीक है, और अगर हम देखें तो इनमें क्या होता है कि अपर एंड लोअर आईलिड्स जो है वो क्या है कि एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन उसी तरह से बना रहे हैं। ठीक है, और उसके क्या कर रहे हैं, आई को प्रोटेक्ट कर रही हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम स्नेक्स और लिजर्ड की बात करें तो उनमें क्या होता है कि अपर एंड लोअर आईलिड जो है वो फ्यूज हो जाते हैं एम्ब्रियो फॉर्मेशन के दौरान, और ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं, एक क्लियर स्किन बनाते हैं जिसे हम कहते हैं स्पेक्टिकल। ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट्स हम अगर रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स में मौजूद होती है मीडियन आई। ये मीडियन आई किस तरह से होती है कि कहा यह जाता है कि ये मीडियन आई कहाँ से आई, ये मीडियन आई जो है ये मिड ब्रेन की आउट ग्रोथ है। ठीक है, मिड ब्रेन की क्या है, आउट ग्रोथ है, इसी वजह से इसे मीडियन आई कहते हैं। इसकी जो अगर हम लेयर्स देखें तो सबसे बाहर क्या है, कॉर्निया मौजूद है, और कॉर्निया के नीचे जो है सेंटर में लेंस मौजूद है। ठीक है, और दरमियान में जो है ल्यूमन है, खाली जगह जो है, मतलब कि लेंस और रेटिना के दरमियान जो खाली जगह है वो क्या है, ल्यूमन है, और जो बैक में मौजूद है वो क्या है, लास्ट जो है वो रेटिना है। अब स्टूडेंट्स रेटिना के अंदर क्या होते हैं, फोटोरिसेप्टर सेल्स होते हैं, और यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होती है, और इसी के साथ जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स मौजूद हैं। ये सेंसरी न्यूरॉन जो है ये ब्रेन तक जा रही हैं इन्फॉर्मेशन को लेके, और क्या है कि उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाएगा। तो इस वजह से ये क्या है कि ये जो मीडियन आई है ये इनके अंदर यूं कह लें कि कुछ जो हमारे पास एम्फीबियंस हैं और सॉरी रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर ये वेल्ड वेल्व है, और कुछ के अंदर क्या है, लेफ्ट वेल्व है ये कुछ रेप्टाइल्स के अंदर। और स्किन जो है वो कवर करती है मीडियन आई को, और इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर इमेज नहीं बनता, ये जस्ट क्या करती है कि डिफरेंट लाइट इंटेंसिटीज जो है, या यूं कह लें कि ये डिफरेंशिएट करती है लाइट एंड डार्क पीरियड को। ठीक है, मतलब कि डिफरेंट इंटेंसिटीज की लाइट को डिफरेंशिएट करती है, या यूं कह लें कि लाइट या डार्क पीरियड को डिफरेंशिएट करती है, इसके अंदर इमेज फॉर्मेशन नहीं होती। उसके बाद अगर हम बात करें बर्ड्स के अंदर विजन की, तो स्ट्रक्चर ऑफ बर्ड आई जो है वो सिमिलर है अदर वर्टिब्रेट्स के, कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। बस बर्ड्स के अंदर क्या होता है कि उनके अंदर एक यूनिक फीचर है डबल फोक्सिंग का, और क्या है कि इनके अंदर एक पैड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो कंट्रोल करता है इनके लेंस की कर्वेचर को, और उसके अलावा सिलियरी मसल्स उसी तरह से क्या है कि कॉर्निया जो है उसको कंट्रोल करते हैं, और बाकी जो है सिमिलर है ऑलमोस्ट, इनका जो फंक्शन है, इनका जो स्ट्रक्चर है आई का वो सिमिलर है। इनके अंदर भी एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की तरह निक्टेटिक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जो कि कवर करती है इनके आईबॉल को, और इसके अलावा जो है इनके अंदर क्या होते हैं, मैग्नेटो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। मैग्नेटो रिसेप्टर स्टूडेंट्स क्या है, जैसे फिशेज के अंदर हमने देखा था इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स मौजूद थे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो जनरेट हो रही थी, और उसको वो क्या कर रहे थे, डिटेक्ट कर रहे थे। इसी तरह जो मैग्नेटो रिसेप्टर्स हैं
वो मैग्नेटोरिसेप्शन को डिटेक्ट करते हैं। मैग्नेटोरिसेप्टर मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैग्नेटोरिसेप्टर जो है वो डिटेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो माइग्रेटरी बर्ड है वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं फोटो रिसेप्टर। स्टूडेंट्स, फोटो रिसेप्टर्स क्या है? फोटो रिसेप्टर जो है हमारे पास जो नर्व सेल्स हैं, ठीक है, जो कि रेटिना को बना रही हैं। हमने कहा था फोटो रिसेप्टर मौजूद है रेटिना में। ठीक है, तो वहां पे क्या है कि वो रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब कि सिर्फ कौन रिस्पॉन्ड कर रहा है, रॉड्स एंड कोन्स जो है वो किसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लाइट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि दिस इज द रीजन वी कॉल देम फोटो रिसेप्टर इन ह्यूमन। ईच रेटिना contain approximately 125 मिलियन रॉड्स एंड 6 to 7 मिलियन कोन्स। अगर हम देखें तो तकरीबन हर ह्यूमन के अंदर, ठीक है, क्या होता है कि उसकी रेटिना में 125 मिलियन जो है वो रॉड्स मौजूद होते हैं और 6 to 7 मिलियन कॉन मौजूद होती हैं। अब अगर हम इनका फंक्शन देखें स्टूडेंट्स, तो जो रॉड्स हैं, ठीक है, रॉड सेल्स जो है ये लाइट सेंसर होती हैं। मतलब कि ये क्या है कि लाइट इंटेंसिटीज को जो है ये डिटेक्ट करते हैं, जबकि कॉन सेल्स जो है ये क्या है कि डिफरेंट कलर, मतलब डिफरेंट कलर जो है लाइट के उनको डिटेक्ट करते हैं, उनको उनमें डिफरेंशिएट करते हैं। रॉड सेल्स जो है ये अबाउट 120 और 125 मिलियन होते हैं, जबकि कॉन सेल्स जो है ये 6 to 7 मिलियन होते हैं। तो अब अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि रॉड्स जो है ना ये लो इंटेंसिटीज की जो लाइट है ये उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। इसी वजह से यूं कह लें कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं विजन इन नाइट। जब आप नाइट में बाहर निकलते हैं, ठीक है, डिम लाइट जो होती है उसमें जब आप मतलब उसमें जो आपकी आई को इमेज फॉर्मेशन में हेल्प आउट कर रही होती हैं वो रॉड्स होती हैं। आप देखते हैं कि आप डिम लाइट में भी थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे जो हेल्प कर रहा है आपकी आई को वो रॉड्स हैं। रॉड्स जो है वो आपकी आई को उस टाइम पे हेल्प कर रहे हैं विजन में। जबकि कॉन्स जो है ये क्या करते हैं, इनका ये अपना बेस्ट फंक्शन देते हैं ब्राइट लाइट के अंदर। तो इसी वजह से जब आप तेज लाइट के अंदर होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि कॉन्स जो है वो इमेज फॉर्मेशन में और यूं कह लें कि विजन के अंदर हेल्प आउट कर रहे होते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास जो कोन्स हैं, ठीक है, इसकी 3 टाइप्स मौजूद हैं और हर टाइप जो है स्टूडेंट्स वो सेंसिटिव है एक डिफरेंट कलर के लिए। ठीक है, तो मतलब जैसे रेड, ग्रीन एंड ब्लू जो है ये हमारे पास कोन्स मौजूद हैं। अब अगर हम देखें तो एक जो है इनमें से क्या है कि ये डिफरेंट तरह की लाइट के लिए सेंसिटिव होंगे। कोई जो है वो लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट के लिए सेंसिटिव होगा। जो लॉन्ग वेवलेंथ की जो लाइट है उसके लिए रेड कोन जो है वो सेंसिटिव होगा। इंटरमीडिएट वेवलेंथ के लिए ग्रीन जो हमारे पास कोन है वो सेंसिटिव होगा और शॉर्ट वेवलेंथ के लिए जो ब्लू कोन है वो सेंसिटिव होगा। तो इसी वजह से क्या होगा कि हर जो रेटिनल नर्व है, ठीक है, वो तभी स्टिमुलेट होगी स्टूडेंट जब उसके ऊपर रिलेटिव अमाउंट ऑफ लाइट फॉल करेगी। जिस वेवलेंथ की लाइट ने रेटिना पे उसके अंदर मौजूद कोन्स पे फॉल करना है उसी इंटेंसिटी की, उसी यूं कह लें कि उसी की जो रेटिनल नर्व है वो क्या होंगी, स्टिमुलेट होंगी। वही जो है वो ब्रेन के पास मैसेज लेके जाएंगी। बाकी की जो यूं कह लें कि रेटिनल नर्व हैं वो स्टिमुलेट नहीं होंगी। तो क्या होगा कि नर्व इम्पल्स जनरेट होगी, वो ब्रेन के पास जाएगी और कलर इमेज जो है वो क्या होगा, ब्रेन में फॉर्म होगा, वहां पे कलर इमेज बनेगा और इस तरह से एक मैसेज की प्रोसेसिंग होगी, विजन होगा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है और इसका आपका टेस्ट होगा इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।